चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान ने समुद्र मंथन करा करके दिव्य रत्नों को प्रकट किया। 14 रत्न जो कुछ दैत्यों को मिले, कुछ देवताओं को मिले और कुछ स्वयं श्री भगवान ने स्वीकार किए। आखिरी में भगवद अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर, तो अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने बलपूर्वक छीन लिया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। देवता बड़े चिंतित हो गए कि जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तो निष्फल हो गया। भगवान तो अमृत कलश देखते ही रह गए धन्वंतरी जी, और दैत्य छीन ले गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी अमृत तुम्हें पान कराता हूं। इससे एक बल मिलता है। साधक जब साधना करता है तो उसकी साधना को बाधा पहुंचाने के लिए माया उसकी पहुंचते पहुंचते हटा देती है। जैसे सब कुछ हो गया, अमृत निकल आया, पर पीने को नहीं मिला, दैत्य ले गए। तो भगवान की यदि आश्रित है तो कोई भी बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। सीम की चाप सटे को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और स्पष्ट भगवान ने कहा कि देखो, हम कुलटा हैं, स्वच्छंद चारणी हैं, हम पर विश्वास न करना। और मुस्कुराकर स्त्री सुलभ कटाक्ष, ऐसे सुंदर कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो, पास में त्रिपुर सुंदरी अंबा रहती है, त्रिपुर सुंदरी है, त्रिभुवन में कोई सुंदर अंबा जैसा नहीं है। तो अंबा पास में रहती है तो भला वो सुंदरता से मोहित क्या होने वाले। पर भगवान की ऐसी सुंदरता थी कि भगवान शिव मोहित हो गए। तो ये दैत्य बेचारे कैसे नहीं मोहित हो जाते। इन्होंने अमृत कलश हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा उचित और अनुचित जो भी हम करें तुम हमें दोष नहीं दोगे, तो हम अमृत कलश में अमृत बांटने के लिए तैयार हैं। दैत्यों ने कहा नहीं टोकेंगे। पहले भगवान दैत्यों की तरफ से गए, पर नेत्रों के कटाक्ष से बांधते हुए अमृत किसी को नहीं पिलाया। पर जब देवताओं की तरफ पंक्ति में गए, दोनों पीठ किए पंक्तियां बैठा ली थी कि एक दूसरे को देख न सके। बड़ी रफ्तार से भगवान पिलाते चले जा रहे, तो दृष्टि दैत्यों की तरफ थी। इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने सोचा कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसने देखा, तुरंत मुड़ना ही था, ऐसे किया सो सूर्य चंद्रमा के बीच में था। सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राहु दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे अमृत अभी नीचे नहीं उतर पाया था, तो नीचे तो मृत हो गया, ऊपर का दिव्य हो गया। अमृत पान करके वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को, पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। पूरा अमृत पिला दिया देवताओं को, कलश सामने फेंका दैत्यों के, और अपने स्वरूप में आ गए। अरे उनका तो हरि है, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। भगवान गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब देवता और दैत्यों में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। नवीन उत्साह का संचार, विविध प्रकार से दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। बलि ने कहा इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, वो जीत और हार, यश और अपयश और मृत्यु इनकी परवाह नहीं करते हैं। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर
हर्ष से फूल उठते हैं और ना तो अपकीर्ति, हार और मृत्यु होने से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए फूल रहे हो कि अमृत पी लिया है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होगा। प्रहलाद पुत्र विरोचन, पुत्र बलि, इतने महाभागवत है। सुखदेव जी कहते हैं वीरवर बलि ने इंद्र को फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए, फिर वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण इंद्र को मारे। इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया, पर इंद्र मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। भगवान ने दैत्यों को अमृत क्यों नहीं पिलाया, मेहनत करवाई? क्योंकि उनको पता है कि इनके पक्ष में मृत संजीवनी विद्या जानने वाले शुक्राचार्य हैं। एक भी दैत्य मरा नहीं रहेगा, जहां मरता मृत संजीवनी डाल देते हो। देवताओं के पास ये थी नहीं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये पता थे, दूसरे को पता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने विचार पूर्वक कि इनके पास मृत संजीवनी विद्या है और इनको अमृत पिला देते हैं, दोनों समान हो जाएंगे। देवराज इंद्र और बलि का बहुत समय तक युद्ध हुआ। त्वष्टा की तपस्या का सार जो वृत्तासुर प्रकट हुआ था, इंद्र ने कहा मैंने वज्र के द्वारा उसको मार डाला। अनेक दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरते थे, उनको मृत्यु के घाट इसी वज्र से उतार दिया। वही मेरा वज्र ये नमुच नाम के दैत्य को क्यों नहीं मार पा रहा? ये ब्रह्म तेज से बना हुआ वज्र इसके गले में खरोच भी नहीं कर पा रहा। इंद्र बहुत विषाद करने लगे। नमुची आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, पर देवराज इंद्र का वज्र काम नहीं कर रहा। तो आकाशवाणी हुई कि ये दानव न सूखी वस्तु से मरेगा न गीली वस्तु से, इसे वर मिल चुका है। सूखी या गीली वस्तु जो ना होगी उससे मर जाएगा। इसलिए इंद्र इस शत्रु को मारने के लिए विचार करो जो सूखी और गीली वस्तु ना हो। आकाशवाणी सुन करके बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूखी या गीली नहीं है, उससे मारा जा सके। तो ध्यान में आया भगवत प्रेरणा से फेन। फेन ना सूखा है और ना गीला है, इसलिए उन्होंने समुद्र का फेन लिया और फेन फेंका, तो फेन से उसकी गर्दन कट गई, जो वज्र से नहीं कटी थी। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने शत्रुओं को परास्त किया। ये भगवान की लीला होती रहती है। कभी दैत्य परास्त करते देवताओं को, कभी देवता दैत्यों को, कभी साधु जनों की विजय होती, कभी असाधु जनों की विजय होती है। पर जो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं उनका सदा मंगल ही होता है। नारद जी आए और कहा देवता और दैत्यों, आप लोग अपने अपने बल को लगाकर देख चुके हो, अब हमारी आज्ञा है कि दोनों सुख समृद्धि को प्राप्त हो और युद्ध बंद करो। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत किया, और फिर दैत्यों ने भी वही बात मानी और युद्ध बंद हुआ। नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि देवता मतलब कंस के पास जाते हैं तो वैसे ही सम्मान, वसुदेव जी के पास तो वे कहीं भी जाएं इनका कहीं तिरस्कार नहीं, और सबको ऐसा लगता है मेरे हित की ही बात कहते हैं।
जो मरे हुए दैत्य थे, देखो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। किसी के कोई घाव नहीं, कोई कटे अंग नहीं, सब स्वस्थ। इसीलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। बलि जी भगवान का चिंतन करते हुए न दुख न सुख। जब ये सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है, असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया, तो सती से कहा देखो हम जा रहे हैं, भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं वो अवतारों के दर्शन करते हैं, अब हम इस मोहिनी अवतार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, माता जी ने। तो कुछ गणों ने, नित्य पार्षद जो हैं, उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान गौरी शंकर और उनके पार्षद ये सब भगवान के धाम पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, सर्वांतर्यामी हैं। खड़े होकर प्रणाम किया भगवान श्री हरि ने। विराजो महाराज, आज ये शिव परिकर कैसे पूरा आगमन हुआ, कारण क्या है? महादेव जी ने कहा समस्त देवताओं के आराध्य देव आप, विश्व विजयी जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत का आदि अर्थात प्रकट करने वाले, मध्य अर्थात पालन करने वाले, अंत अर्थात प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप अविनाशी हैं, आप हमारे स्वरूप हैं। आप दृष्टा दृश्य, भोक्ता भोग भाव से रहित है। वास्तव में आप चिदानंद मात्र ब्रह्म हैं। प्रभु, ये हमने आपका अवतार सुना है, मोहिनी अवतार। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुख देने वाले अवतार तो हमने प्रभु देखे, लेकिन दैत्यों को मोहित करने वाला ये अवतार। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि हंस दिए और बोले रहने दो, इस चक्कर में मत पड़ो। और अवतार अलग बात है, ये हमने मोहित करने वाला अवतार लिया था। शंकर जी, अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। देवताओं का काम बनाने के लिए कौतूहलवश वो महासुंदर रूप मैंने धारण किया कि वो अपने आप कलश हमारे हाथ में दे दिए। देव शिरोमणि, वैसे योगी पुरुष को इस रूप को नहीं देखना चाहिए, पर आप देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा। परंतु ये आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है, पहले बता दिया। आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है। संकल्प प्रभवोदयम, काम संकल्प आपके अंदर उदय हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप ही तो है ना, कोई और तो नहीं है ना, हम देखना चाहते हैं। बस जहां भगवान विराजमान थे वहां से अंतर ध्यान। तो जब कोई सामने हो और आंखों से ओझल हो जाए तो इधर उधर दृष्टि जाती है, तो देखा कि एक गेंद उछालते हुए वही 14-15 वर्ष की अवस्था की नव किशोरी होती। बड़ा सुंदर उपवन, भांति भांति के ऐसी लताएं वृक्ष फूले हुए झूम रहे हैं, लाल लाल कोपलें, और गेंद उछाल रहे हैं भगवान। और गेंद उछालते समय वस्त्र इधर उधर हो रहे, कमर की करधनी, कर की चूड़ी और श्री चरणों के नूपुर ये ध्वनि भी कर रहे हैं। अब महायोगी भगवान शिव को मोहित करना चाहते हैं तो फिर श्री चरण एकदम लाल लाल सुकुमार नवीन पल्लव की तरह, और वो ठुमुक ठुमुक कर चाल, बड़े लीला बिहारी।
धीरे से गेंद ऐसी मारी जो महादेव जी के नजदीक जाए। उठाने के लिए गए हम और ये भूल गए महादेव जी कि अभी हरि से कहा था मोहिनी रूप दिखा देना। उनको ये नहीं पता ये मोहिनी रूप भगवान का है। गेंद उठाया और भाग पड़े। महादेव जी की तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो बुला रहे हैं। देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी होते जो महादेव की उपासना करते हैं। अरे ये तो योगींद्र मुनींद्रों के गुरु हैं। इतने आसक्त हो गए मोहिनी में कि त्रिपुर सुंदरी गौरी भगवती पास में विराजमान है, देखा भी नहीं और भाग पड़े और विह्वल हो गए। गण भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लीला कर रहे हैं महादेव। बस महादेव जी को लगा कि एक बार गले से लगा ले, एक बार गले से लगा ले। मोहिनी उतना ही भागती थी जिसमें महादेव जी को लगे कि मैं अभी पकड़ लिया। अब धीरे धीरे वायु ऐसी जोर की आई कि साड़ी उड़ गई। क्योंकि योगींद्र मुनिंद्रों के गुरु अगर थोड़ा भी अवसर मिला तो तुरंत ज्ञान जागृत हो जाएगा। करधनी खुल गई और साड़ी उड़ गई। अब तो मोहिनी भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर, जहां आंखें जाती वहीं मन रम जाता। भगवान शंकर अत्यंत आकृष्ट हो गए और मोहिनी भी ऐसी हाव भाव प्रीति दिखाने लगे कि वो भगवान शंकर पर आ सकते हैं, वो भगवान मोहिनी पे आ सकते हैं, तो वो मोहिनी भगवान शंकर जी पर आ सकते हैं। महाज्ञान समुद्र भगवान शंकर मोहिनी के हाव भाव से लज्जा छोड़ करके दौड़ पड़े मोहिनी का आलिंगन करने के लिए। ऐसे भाग रहे जैसे कुलवती कोई स्त्री लज्जावान भाग रही हो, ऐसे भगवान भाग रहे, छूना मत, ऐसे चेष्टा करते हुए। और एक दौड़ती है, एक वृक्ष की आड़ में होकर फिर महादेव की स्थिति देखती है और हंसने लगती है, फिर इशारा करती है। भगवान शंकर बार बार सावधान होना चाहते हैं, लेकिन देख लो, अत्यंत वेग से दौड़ करके मोहिनी का जूड़ा पकड़ा और हृदय से लगा लिया। जे भी हृदय से लगाया तो शांति हो गई, क्योंकि भगवान ही तो है ना परम शांत। अब वो बाल खुल गए थे। जब भुज पास हटाया तो देखा हरि, जब भुज पास किया तो मोहिनी, और जब भुज पास हटाया बोले प्रभु गजब का रूप, गजब का रूप, ऐसा अवतार तो हमने कभी ले। बोले मना कर रहे थे ना कि योगियों के लिए नहीं है, ये तो भोगियों को आकर्षित करने वाला है। भगवान श्री हरि उन्होंने कहा, देव शिरोमणे, भगवान ही तो है ना, कोई दूसरी स्त्री थोड़ी है कि वो कामासक्त हो गए। भगवान ने कहा, श्री हरि ने, देव शिरोमणे, मैं ये देख रहा हूं कि ये सब हुआ पर आपकी निष्ठा में कोई फर्क नहीं है। ये बड़े आनंद की बात है कि मेरी अपार माया का प्रयोग आपके ऊपर हुआ, ऐसे हाव भाव किए, पर आपकी स्थिति वही रही। स्थिति में आप, ये तो भगवान ही देख सकते हैं ना, स्थिति नहीं बिगड़ी, ये लीला बाहरी हुई, पर स्थिति लीला बाहरी इसीलिए हुई कि हरि ही है, वो जान रहे शिव जी कि हरि है। हरि और हर में कोई अंतर थोड़ी है। यद्यपि मेरी ये गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूं। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत यह रजोगुण आदि की सृष्टि माया नहीं कर सकती। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसे माया परास्त नहीं कर सकती। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित,
इस प्रकार भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर के एवं उनकी परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने हरि रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार प्रेम से वर्णन किया था कि देवी, तुमने देखा परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री हरि की माया। देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र भगवान हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो गया। फिर दूसरे जीव परतंत्र हैं, वो मोहित हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर यह प्रश्न किया था कि तुम किसकी समाधि लगाते हो। तो ये वही साक्षात आत्मस्वरूप सनातन श्री हरि हैं, जिनको मैं समाधि में ध्यान के द्वारा उनके रूपानंद का पान करता रहता हूं। ना तो श्री हरि को काल ही सीमा में बांध सकते हैं और न वेद ही वर्णन कर सकते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन हुआ। जो पुरुष भगवान का ये समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार धारण करना, भगवान शंकर का मोहिनी रूप में आसक्त हो जाना, ये चरित्र सुनेगा, वो भगवान की माया से मोहित नहीं होगा। ये लीला संसार के समस्त क्लेश मिटाकर बिना परिश्रम के भगवत प्राप्ति कराने वाली है। ये जो लीला सुनी आपने, चाहे भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे या ना किए हो, कोई भी सुने चरित्र भगवान के, तो भगवान के प्रति शरणागति का भाव आ जाएगा और बिना परिश्रम के उसका भजन बनने लगेगा और भगवान की उसको प्राप्ति होगी। आज यहीं विश्राम करते।